इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी जगहों के बारे में जहां पर रहने के लिए वहां की हुकूमत आपको मुफ्त वीज़े के साथ साथ मुफ्त रिहाइश और पैसा भी देती है। व्यूवर्स, आज के इस दौर में हर जगह ज़मीन खरीदना और अपना घर बनाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही होता जा रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में बढ़ती हुई महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे लोगों ने दूसरे ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद कि दुनिया में हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, दुनिया में कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद है जहां पर रहना आम इंसान के लिए ना सिर्फ रहना काफ़ी आसान है बल्कि यहाँ की हुकूमत भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पूरे ख़ानदान के साथ आकर रहें, और इसी काम के लिए वो ना सिर्फ आपको पैसे देते हैं बल्कि यहाँ पर रहने के लिए आपको घर भी देते हैं। लेडी टीवी के इस चैनल पर हम आपको 7 ऐसे हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में बताएंगे जहाँ की हुकूमत चाहती है कि लोग आकर इन प्यारे ममालिक में रहें और इन जगहों को आबाद करें। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, गांजी, इटली। आप सबको ये जानकर हैरत होगी, इटली जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद तरीन ममालिक में से एक है, आज वो वहाँ आने वाले लोगों को वहाँ रहने के लिए मुफ्त में ज़मीन तक दे रहा है। इटली का एक कदीम गांव गांजी यहाँ का एक ऐसा इलाका है जो हज़ारों साल पुराना है और यहाँ के तारीखी मकामात में से एक है। ये इलाका वक्त के साथ साथ एक घोस्ट टाउन बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं और वो दूसरे तरक्की याफ्ता इटली के शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं। इसलिए इटली की हुकूमत ने दुनिया को यहाँ से जाने के लिए रोकने के लिए $1 होम बोनेंजा स्कीम शुरू कर दी है। इटली में गांजी नामी इस छोटे से गांव की तरह और भी बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनकी आबादी भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है क्योंकि यूरोप के लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन सच तो ये है, इटली में 7,000 ऐसे गांव और छोटे छोटे टाउन मौजूद हैं जहाँ की आबादी चंद हज़ार से भी कम है। इसकी वजह यह है कि ये गांव गांजी यहाँ का बहुत कदीम गांव है जहाँ तक टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुँची है और यहाँ के लोगों का मॉडर्न वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से वो वक्त करीब आ रहा है कि इटली अपने गांव की तहजीब और विरसे को खो देगा। इसलिए हुकूमत ने गांजी में $1 स्कीम शुरू कर दी है जिसमें लोगों को यहाँ पर $1 में अपना घर मिल जाता है। $1 तकरीबन पाकिस्तान के 300 रुपये बनते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तानी भी अब 300 रुपये में इन इलाकों में अपना घर हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम का मकसद इस इलाके की आबादी को बढ़ाना है और अपने सकाफती विरसे को बचाना है। इस तरह के व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि आज से चंद माह पहले ही 300 से ज़ायद पाकिस्तानी अफराद बेहतर रोज़गार की तलाश में अपने मुल्क से निकले थे और ग्रीस के साहिल के पास डूबकर लुक़्मा अजल बन गए। इनमें से 135 अफराद का ताल्लुक तो सीधा सीधा कश्मीर से था। याद रखें कि ऐसे बहुत से लोग एजेंटों को लाखों रुपए देकर अपनी जान को खतरे में डालते हैं और ये सब इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से होता है। एजेंट को 40-50 लाख देने से बेहतर है कि आप सीधे रास्ते से जाएं। तो नंबर 6, पाइपस्टोन, कनाडा। व्यूवर्स, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसका एक हिस्सा बर्फ और जंगलात से ढका हुआ है और इसी वजह से यहाँ की आबादी सबसे कम भी है। पिछले चंद सालों के दौरान कनाडा के पाइपस्टोन में सिर्फ $10 के बदले आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन बेची जा रही थी, मगर ये सब इनकी कुछ सीधी सादी शराइत पर किया जाता है। ये प्लॉट सिर्फ रहने के लिए ही दिया जाता है और यहाँ रहने वालों से $10,000 एडवांस लिया जाता है। जिस दिन वो इस ज़मीन पर अपना घर सब शराइत मानकर तामीर करवा लेते हैं, इसी दिन आपको $990 वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर रहने की बस एक ही शर्त है कि यहाँ पर आते। ये सब यहाँ इस तरह शुरू किया गया था कि आज से 30 साल पहले एक ख़ानदान ने अपना 200 एकड़ ज़मीन का प्लॉट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बहुत ही कम कीमत पर देना शुरू कर दिया था क्योंकि वो लोग यहाँ पर अकेले रहने से तंग आ गए थे और आखिरकार इस अमल के नतीजे में इनके घर के इर्द गिर्द एक छोटा सा गांव भी बन गया। नंबर 5, द स्कॉटलैंड आइलैंड। व्यूवर्स, आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानगी होगी कि स्कॉटलैंड एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर छोटे और बड़े 1000 से ज़ायद खूबसूरत और दिलफरेब जजीरे मौजूद हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 90 ऐसे जजीरे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। इन जजीरों पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के ग्रोह रहते हैं। इन सब का अपना मजहब, सकाफत और तारीख है।
وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اس لیے اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے نیشنل آئی لینڈ 2019 کے تحت آہستہ آہستہ ان جزیروں کو آباد کرنے کا پلان بنایا ہے۔ کو 1 لاکھ پاؤنڈ تک کی رقم مل جاتی ہے جو کہ اس منصوبے کی شرائط کو پورا کر کے اپنا گھر بنائیں گے اور کچھ خاص مدت تک یہیں پر رہیں گے۔ نمبر 4 منکاٹو کانساس۔ ویورز، نمبر 4 پر امریکی ریاست کانساس کا علاقہ منکاٹو آتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کانساس امریکی ایک ایسی ریاست ہے اور منکاٹو کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی 500 افراد کے لگ بھگ بھی نہیں ہے۔ یہ امریکی ریاست کانساس کے قریب ہے جو کہ امریکہ کے ان علاقوں میں ہے جہاں پر شہر کی زندگی کافی کم ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں یا فارمنگ سے ملتے جلتے کام کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ کو گاؤں کی سرسبز اور کھلی فضا میں رہنے کا شوق ہے تو آپ یہاں آ کر فری لینڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی حکومت درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو فری لینڈ دے رہی ہے اور آپ کو یہ بات جان کر بھی خوشی ہوگی کہ یہ تمام پلاٹ ایک ہوٹل، ہسپتال، سکول اور ایک ریسٹورنٹ کے بالکل قریب ہیں۔ فاصلے پر آپ کو یہاں کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی مل جاتا ہے۔ امریکی حکومت نے یہاں پلاٹ ملنے کی سب سے بڑی شرط یہی رکھی ہے کہ آپ پلاٹ حاصل کرنے کے 6 مہینے کے اندر یہاں پر اپنا گھر بنانا شروع کر دیں۔ یہ علاقہ بڑی فیملیز کو زیادہ ویلکم کرتا ہے اور یہ امریکہ کے سب سے سستے علاقوں میں سے ایک ہے۔ ویورز، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے برا پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے ان فری لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، مگر پاکستانیوں کا نمبر اس پوائنٹس ٹیبل پر کافی نیچے لگتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز بالکل ممکن ہے کہ آپ سیدھے سادے طریقے سے کسی اور ملک آباد ہو سکتے ہیں اور اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ویسٹ ورجینیا US۔ ویورز، امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اپنے خوبصورت علاقوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی آبادی بھی دن بدن کم ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ امریکہ کی زیادہ تر آبادی جدید علاقوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ خالص امریکیوں کو یہاں پہاڑوں میں رہنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے روکنے کے لیے اسینٹ ویسٹ ورجینیا کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد یہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں آ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اس پروگرام کے مطابق بھی جو بھی یہاں پر آ کر رہنا شروع کرتا ہے اس کو سالانہ $20,000 کی رقم ملتی ہے۔ یہ رقم آپ کو حکومت کی طرف سے سالانہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں رہنے کے بدلے بہت سی چیزیں فری بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ کسی بھی جگہ رہنے کے لیے کرائے پر لیتے ہیں، وہ بھی حکومت آپ کو فری میں دیتی ہے، جس میں سپورٹس کا سامان بھی شامل ہے اور یہاں پر آپ کو بزنس کے لیے قرض بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 تلسا، اوکلاہوما۔ ویورز، امریکہ کا شہر تلسا یہاں کی ریاست اوکلاہوما میں موجود ہے اور یہ امریکہ کے چھوٹے شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی آبادی 4 لاکھ افراد سے بھی کم ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کا حل امریکہ نے کچھ یوں نکالا ہے کہ وہ ہر خاندان جو یہاں آ کر شفٹ ہوگا وہ اپنا ایک نیا گھر بنائے گا اور اس میں اس کو مدد بھی ملے گی اور حکومت کی یہ مدد کیش کی صورت میں ملے گی۔ جی ہاں، عام طور پر اس شہر میں گھروں کی قیمت $2 لاکھ سے بھی اس طرف سے تلسا ریموٹ پروگرام کے تحت جو لوگ یہاں پر آ کر شفٹ ہوتے ہیں ان کو $1 لاکھ تک گھر خریدنے میں مدد ملتی ہے۔ تلسا ایک ہرا بھرا اور سرسبز شہر ہے جس میں بڑے شہروں کی طرح آبادی نہیں ہے۔ جو لوگ صاف ستھرا ماحول اور سکون کے طلبگار ہیں ان کو تلسا آ کر رہنا چاہیے۔ آپ امریکی حکومت کی چالاکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک نئی ٹی وی سیریز تلسا نام سے ہی شروع کی گئی ہے۔
जिनके हीरो की कहानी भी यही है कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर एक छोटे से शहर तुलसा में आकर रहने लगते हैं। अगर आपने ये टीवी सीरीज नहीं देखी तो ज़रूर देखें। नंबर 1 वर्मोंट यूएसए। वर्मोंट अमेरिका की ही एक ऐसी रियासत है जहां की आबादी रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। आबादी के लिहाज से ये अमेरिका की दूसरे छोटी रियासत है। इस मसले का हल करने के लिए हुकूमत ने लोगों को यहाँ रहने के लिए बाकायदा रिश्वत देना शुरू कर दी है। ये इलाका द हार्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम द न्यू रिलोकेटिंग वर्कर ग्रांट है। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए है जो नौकरी के सिलसिले में यहाँ वर्मोंट में आएंगे। ये इन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन काम करते हैं। इन अफराद को कुछ शराइत के तहत अमेरिका की इस छोटी रियासत में ही आकर रहने के लिए माहाना $10,000 की रकम दी जाती है और इनको यहाँ रहने के लिए फ्री जगह भी दी जाती है। ये होते जो यहाँ के अपने लोगों को मुफ्त घर बसाने के लिए और बिजनेस शुरू करने के लिए मदद देते हैं, ना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर लगाकर पूरी कौम को भिखारियों की तरह लाइनों में लगा दें। ये रियासत अमेरिका की सबसे कम तरक्की वाली जगहों में से एक है और यहाँ पर ऊंची इमारतों का भी फुकदान है जो अपनी ग्रीन माउंटेन्स की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बनती हैं। अगर आप नौकरी सिर्फ घर बैठकर ही करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको भी ऐसी किसी जगह का नाम पता है जो कि इनकी लिस्ट में शामिल होना चाहिए थी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल लेडी टीवी को सब्सक्राइब करें।